हमारे साथ अब मोहम्मद सलीम हसन भट्टू साहब मौजूद हैं, कंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन। मोहम्मद सलीम हसन भट्टू साहब बहुत शुक्रिया। कराची के अवाम सरापा एहतजाज हैं, जो एरियाज आपके अंडर आते हैं वहाँ पर एहतजाज हो रहा है। आपके दफ्तर के बाहर आज एहतजाज होता नजर आया। लोगों का घर हमें नजर आया कि ग्राउंड फ्लोर डूब गए, उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो गई, सड़कों में खड्डे पड़ गए हैं, उन खड्डों में गाड़ियाँ गिर गई, लोगों की जो बेसमेंट्स हैं उनमें पानी भर गया, कारोबार उनका तबाह होता नजर आया, लोगों की चीज़ें ख़राब होती नजर आई। क्या जवाब है आपके पास? शाहजेब खानज़ादा साहब, मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि कराची का ये जो रेन का स्पेल है ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था। इससे पहले अब तक 5 रेन के स्पेल आ चुके हैं, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पे काम करता रहा। ये जो छठा स्पेल था ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था और कराची का आपको जैसे मालूम है कि पहले कभी इस तरह की रेन का जो अभी चल रहा है मीडिया के अंदर कि 90 ईयर्स के अंदर भी इस तरह का रेनफॉल कभी नहीं आया। तो जो ही ये रेनफॉल स्टार्ट हुआ उसके अंदर हमने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया। फेज़ 1, फेज़ 2 एक्सटेंशन, फेज़ 4, फेज़ 5, फेज़ 5 एक्सटेंशन 48 आवर्स के अंदर हमने सारे को क्लियर कर दिया। फेज़ 6 के अंदर डेफिनेटली इशू आया और वहाँ पे चूँकि आप ये बात आपके ज़हन में भी होगी कि जो डिफेंस का एरिया है कराची का, जो कि कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के अंडर आता है, एब्सोल्युटली लो लाइंग एरिया है। पूरे कराची का पानी आलमोस्ट महमूदाबाद और क्यूमाबाद की तरफ से होते हुए उस नले के अंदर आता है और हमारा ड्रेनेज सिस्टम भी आधा उसके अंदर जाके गिरता है और बाकी आधा जो है वो सीधा समुंदर के अंदर जाकर गिरता है। जिस दिन बारिश तेज़ हुई, महमूदाबाद क्यूमाबाद का जो नला था वो बिल्कुल अपने पीक पे चल रहा था और हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम था उसको आगे जगह नहीं मिल रही थी। और सेकंड, अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जो बाकी 4 हमारी ड्रेन थी जो कि डायरेक्टली सी के अंदर जाती हैं, वहाँ पे भी हाई टाइड्स थे, तो इस वजह से ये बैक वाटर फ्लो हुआ। लेकिन साथ ही साथ हमने ये अपनी पूरी एफर्ट लगा के विद इन 48 आवर्स सारे बाकी फेजेस जो है वो क्लियर कर दिए। सिर्फ फेज 6 के अंदर जो है वो इशू रहा, वो भी अभी तक ऑलमोस्ट फेज 6 का 70% 80% एरिया, फेज 6 की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्लियर है। सिर्फ इस वक्त बुखारी कमर्शियल, निशात कमर्शियल और एक जो तौहीद कमर्शियल का एरिया है उसके अंदर इशू है और इंशाल्लाह वी आर डिटरमिन्ड अगले 48 आवर्स में हम उसको भी क्लियर कर देंगे। सर भट्टू साहब, जिस दिन बारिश हुई उस दिन जाहिर है मुख्तलिफ इलाकों में काम भी साथ शुरू हुआ और उस रात ही शो करने के बाद एक कुलीग को छोड़ने के लिए जब हम गए तो मैंने खुद ने देखा कि विलेज रेस्टोरेंट से लेके इत्तेहाद पर पूरा का पूरा इत्तेहाद हमें भरा हुआ नज़र आया। आपका कोई गाड़ी नज़र नहीं आई कि निकालती हुई नज़र आ रही हो। गाड़ियाँ पानी में डूबी हुई थी, घर पानी में डूबे हुए थे। इत्तेहाद कमर्शियल की तो गलियों में इतना पानी था कि हमारी गाड़ी की हेडलाइट तक पानी में चली गई थी, गाड़ियाँ वहाँ पर ख़राब थी। फिर मैं वापस आ रहा था, ख़याबान हाफिज़, बुखारी, राहत शहर, शहबाज सब पानी से भरे हुए थे, आपकी कोई गाड़ी साफ़ करने वाली नहीं थी। आखिर में भी सिंध हुकूमत आपकी हेल्प के लिए आई है, आर्मी के भी लोग आपकी हेल्प के लिए आए हैं पंप से कि पानी निकाला जाए और सिंध हुकूमत ने कहा कि हम निकाल भी दें तो ड्रेनेज का निज़ाम आप लोगों का ठीक नहीं है। तो आपके पास क्या खुद इक्विपमेंट नहीं था और उस रात को तो आपका कोई नज़र ही नहीं आ रहा था पानी निकालते हुए? शाहजेब खानज़ादा साहब, ऐसी बात नहीं है, चूँकि हमारा एरिया बहुत ज़्यादा है, हमने उसको प्रायोरिटाइज़ किया। आपने भी जो जितनी शाहराहों के नाम लिए हैं, जैसे मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की, वो सारी फेज 6 के अंदर आती हैं। और जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट का ये कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पहले जो 5 स्पेल हैं वो इसी ड्रेनेज सिस्टम ने लिए हैं। मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि दुनिया का कोई भी सिस्टम ऑप्टिमम पे डिज़ाइन नहीं होता। ये सिस्टम जो करंट ड्रेनेज सिस्टम है ये 217 mm पे डिज़ाइंड है और वो भी 24 आवर्स के अंदर ये उसको निकालेगा। और ये उस वक्त डिज़ाइन हुआ जबकि हाइड्रोलिक्स की स्टडी डिफरेंट थी। आज से 10 साल पहले ये डिज़ाइन हुआ था। उसके बावजूद जैसे मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की कि ये 5 स्पेल ले गया। 6 स्पेल के अंदर विद इन 4 आवर्स 220 मिलीमीटर से जब ज़्यादा बारिश होगी तो डेफिनेटली एक पहली बात ये, और दूसरा जैसे मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की कि बैक वाटर फ्लो की वजह से ये एरिया ज़्यादा चूँकि लो लाइंग एरिया से सबमर्ज्ड हो गए। मगर आप लोगों ने जिस तरीके से इलाके डिज़ाइन किए हैं, आप सड़कों पे क्यों आप लोगों ने ड्रेनेज बनाया है जिसके अंदर अब नज़र आ रहा है कि सड़कें भी उखड़ गई हैं और उनमें गटर्स में गाड़ियाँ भी गिर गई हैं। फिर साथ में जब बारिश कम भी होती है तो शहबाज का एरिया तो हमें फिर भी डूबता नज़र आया है, लोगों के घरों में पानी जाता हमें तब भी नज़र आया है। और आखिर तक आपके पास क्या कोई प्लानिंग नहीं थी कि ड्रेनेज का निज़ाम ही नहीं था, पानी खड़ा हो गया जब तक सिंध हुकूमत आपकी मदद के लिए नहीं आई? इसके अलावा लोग आपकी मदद के लिए नहीं आए? शाहजेब खानज़ादा साहब, सिंध हुकूमत हमें जो मदद के लिए आई वो सिर्फ एक उन्होंने वाटर डिस्पोजल का पंप दिया है और एक उनका बॉर्डर चल रहा है। इस वक्त भी मेरे अपने 150 से ज़्यादा पंप कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के चल रहे हैं। पहली बात।
और दूसरे जो है हमारे इस वक्त 45 से ऊपर बॉर्डर्स काम कर रहे हैं, जो कि उस इलाके से अभी मेनली पानी जो निकल रहा है और बाकी लोगों की बेसमेंट से चूँकि पानी से भरी हुई थी वहाँ से पानी निकल रहा है। और दूसरी मैं आपसे अर्ज करूँ कि जितनी मैं कैंटोन बोर्ड क्लिफ्टन एक म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करने का इदारा है। दिस वाज अ नेचुरल कैलेमिटी, और इसको आप अप्रिशिएट करेंगे कि इसको सिंध गवर्नमेंट ने भी एक नेचुरल कैलेमिटी डिक्लेयर किया है। मगर इसमें इशू ये है कि आपका कंटोनमेंट बोर्ड जो लोग वैसे टैक्स देते हैं वफाक को, हुकूमत को, उसके अलावा अलग से भी पैसे लोगों से चार्ज करता है। ये तो नहीं होना चाहिए कि पोश एरिया आपका कहलाए और खारा दर सुरजानी के बाद डीएचए में ही पानी खड़ा हो, बाकी जगह से पानी निकल गया हो। आप लोगों का पानी सबसे पहले निकलना चाहिए, आप लोगों को सबसे पहले साफ करना चाहिए। आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी अगर आप भेजें, जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि 48 आवर्स के दौरान हमारा 95% एरिया क्लियर हो गया था। आपकी बात बजाय है कि लोग टैक्स देते हैं, लेकिन उसके लिए उनको उसी तरह की म्यूनिसिपल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। नहीं, आप पानी का टैक्स लेते हैं, पानी कहाँ देते हैं? आप पानी का टैक्स लेते हैं लोगों से, पानी कहाँ देते हैं? पानी देखें शाहजेब खान दादा साहब, पानी का मैं भी आपको बता देता हूँ। डीएचए की जो सीबीसी का एरिया है उसकी रिक्वायरमेंट 16 MGD है। वाटर सीवरेज बोर्ड हमें देता है 4 MGD। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, कैंटोन बोर्ड क्लिफ्टन वाहिद इदारा है जो वाटर सीवरेज बोर्ड का 1 रुपए का भी डिफॉल्टर नहीं है। अब अगर मेरी डिमांड 16 MGD है और मुझे मिलेगा 4 MGD, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं उसी हिसाब से अपने जो टैक्स पेयर्स हैं उनको दे पाऊंगा। नहीं तो फिर आप अपने टैक्स पेयर से पैसे भी उतने ही लेना। वो अगर टैंकर भरवा रहे हैं और आप उनसे पैसे ले रहे हैं और वो अब डिमांड कर रहे हैं कि आपका ऑडिट होना चाहिए, आपका ऑडिट कौन करता है फिर? हमारा ऑडिट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करता है और हर साल ऑडिट की रिपोर्ट हमारी पब्लिश होती है। इसी के साथ में शाहजेब खान दादा साहब आपको एक और बात बताऊं, कैंटोन बोर्ड क्लिफ्टन वाहिद इदारा है, आप उसकी वेबसाइट पे जाके देखें, मेरे बोर्ड की, हमारे बोर्ड की सारी प्रोसीडिंग उसके में मौजूद है और इवन मेरे जो अकाउंट्स का रिकॉर्ड है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। आपकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि एक सेल्फ कंटेन्ड सिविक बॉडी है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए ना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देखती है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ देखती है, और रोल मॉडल है दूसरी सिविक बॉडीज़ के लिए जिसको एमुलेट किया जा सकता है। अब भी किया जा सकता है। आप एक रोल मॉडल हैं कि आपको दूसरी सिविक बॉडीज देखें इस मुल्क में। देखें शाहजेब खान दादा साहब, मैं जैसे आपसे पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिविक सर्विसेज प्रोवाइड करना, सिविक एम्यूनिटीज प्रोवाइड करना एक अलहदा काम है। नेचुरल कैलेमिटी को काउंटर करना, उसको कैटर फॉर करना एक अलहदा जॉब है। इवन हम इस आजमाइश की घड़ी में जो हमारा नेचुरल कैलेमिटी है उसको भी ना सिर्फ टेक केयर ऑफ कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी साथ साथ म्यूनिसिपल सर्विसेज भी जो एरियाज हमारे क्लियर है वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और सर मुझे बताइए ना, ये किस तरीके से है कि आप अब हाई टाइड का कह रहे हैं, 3 दिन तक हाई टाइड तो नहीं रहती, और दूसरी बात यह है कि सर्दियों में लो टाइड होती है, गर्मियों में मानसून में वैसे भी हाई टाइड की वार्निंग होती है, और जब तेज बारिश हो रही हो हवाओं की वजह से वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो आप लोगों को अपना ड्रेनेज सिस्टम उस हिसाब से बनाना चाहिए था। आपने क्या पैरेलल बनाया हुआ है कि थोड़ी सी हाई टाइड हुई और फिर समंदर में पानी नहीं जा रहा? नहीं, अपना शाहजेब खान दादा साहब, मैंने जैसे आपसे रिक्वेस्ट की कि ये सिस्टम आज से 10 साल पहले डिज़ाइन हुआ था और उस वक्त इसकी जो कैपेसिटी थी वो 217 मिलीमीटर जो है 24 आवर्स के लिए थी, और उस वक्त शायद ये फिनोमेनन जो अभी फ्लैश फ्लडिंग का और अर्बन फ्लडिंग का आया है उस वक्त नहीं था। उस वक्त की जो हाइड्रोलिक स्टडीज हुई, और जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि अगर नॉर्मल फ्लो इसका रेनफॉल का आता रहा है तो पहले 5 स्पेल निकाल गया, उसके अंदर आपको कहीं प्रॉब्लम नजर नहीं आई। कहीं नहीं, बहुत सारे एरियाज में पानी जमा हुआ है उस वक्त भी, और मैं कह रहा हूँ कि शहबाज में तो नॉर्मली पिछले सालों में पानी जमा होता रहा है, लोगों के घरों में पानी जाता रहा है। और दूसरा ये कि आप जो टाइड की बात कर रहे हैं, आप अगले 10-15 साल का डेटा देख सकते हैं कि कराची में कब कब हाई टाइड आएगी, कब लो टाइड आएगी। उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानसून में अगर 1-8 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा, आप कीनिया से लेके हेलीफैक्स से लेके कराची जहां की हाई टाइड देखना चाहें उनकी वेबसाइट पर जाएं देख लें। तो ये प्लानिंग उस हिसाब से क्यों नहीं की गई? सही फरमा रहे हैं। अभी हमने इसका फेज 2 डिजाइन कर रहे हैं, उसके अंदर इन सारी चीजों को केटर फॉर किया जाएगा और इन सारी चीजों को इंशाल्लाह मद्देनजर रखा जाएगा, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो फ्यूचर में इस तरह की जो चीज है वो जब हमारा सेकंड फेज आ जाता है तो इस तरह की हमारी चीज जो है वो ना हो सके। और जो लोगों का नुकसान हो गया, लोगों के कारोबार, लोगों के घरों में पानी गया, उनकी गाड़ियां खराब हो गई, जिनकी शॉप्स में पानी चला गया, उनका सामान तबाह हो गया, उसको कॉम्पेंसेट करेंगे आप? देखें शाहजेब खान दादा साहब, जैसे आपसे मैंने पहले रिक्वेस्ट की कि इसको सिंध गवर्नमेंट ने कैलेमिटी डिक्लेयर किया है। मेरे पास तो जो फंड्स होते हैं वो बड़े रिस्ट्रिक्टेड हैं, जिससे मैं अपने जो एरिया है उसके मेंटेनेंस कर सकता हूँ। डेफिनेटली मेरे पास कोई ऐसा कंपनसेशन का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, क्योंकि मुझे तो आपने जैसे खुद वेबसाइट पे भी देखा होगा, ना फेडरल गवर्नमेंट कोई फंड देती है कैंटोन बोर्ड को, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई फंड देती है। हम अपना लोकल फंड जनरेट करते हैं और उसी से ही हम अपना जो है
सारी चीज़ों को। मगर आपकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि आपका जो 4.4 अरब रुपए, जो कि 85% आपका टोटल रेवेन्यू का है, 85% आप रेजिडेंट से लेते हैं, वहाँ के रहने वालों से लेते हैं। 4.4 अरब रुपए एक बड़ा अमाउंट है। वो नज़र आया यहाँ की सड़कों पर, और मुझे आप इसका जवाब नहीं दे रहे कि ये किस किस्म की प्लानिंग है कि सड़कों पर ड्रेनेज था जिसमें सड़क उखड़ गई है, लोगों की गाड़ियाँ डूब गई हैं और पूरी की पूरी सड़क तबाह हो गई। ये किसने प्लानिंग की थी? ये शादेब खानज़ादा साहब उस वक्त का जो कंसल्टेंट था, उसने ये प्लान किया था, और उसकी रीजनिंग उसने जो दी वो ये दी कि जब अगर इसको दरमियान में अगर कहीं पे फर्दर प्लान करते तो उसकी जो बेसिकली यूटिलिटीज़ को हटाने की और कास्ट बढ़ जाती। तो उस वक्त इस पे जो कास्ट आई थी, इस वजह से थोड़ा सा कास्ट इफेक्ट को देखने के लिए उन्होंने इस ड्रेनेज को सड़क के दरमियान में दे दिया। तो अभी हमें इसी सिस्टम के साथ इसको चलाना है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जब इसका फेज 2 आएगा तो उसके अंदर इन सारी चीज़ों को भी मद्देनजर रखा जाएगा। और शहरियों का क्या होगा जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं? उनको आपने क्या यकीन दहानी कराई है? वो कह रहे हैं हम टैक्स नहीं देंगे, वो कह रहे हैं कि हमारे ड्यूज पे करें, हमारा नुकसान हो गया वो दें, आप हमसे टैक्स लेते हैं, उनका क्या करें? आज मेरी उनसे मुलाकात हुई है, उसके अंदर उनकी 2-3 डिमांड थी कि जी आप इमीडिएटली 3 दिनों के अंदर इन इलाकों से पानी निकालें, जो कि हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी भी हमारी टीम्स मौजूद हैं, मैं खुद भी अभी एरिया विजिट करके आया हूँ और काफ़ी हद तक वो क्लियर है। उसके अलावा उनकी दूसरी जो डिमांड थी कि जी यूँ ही पानी ख़त्म हो जाता है वहाँ पे मॉस्किटो स्प्रे करवाया जाए, वो भी ऑलरेडी हम कर रहे हैं। तो मोस्टली उनकी जो डिमांड थी उनको हमने जो है वो कैटरफार कर लिया है। और ये किसी एक एरिया की नहीं है, आप कह रहे हैं चंद जगह की बात रह गई है, क्योंकि इन लोगों ने भुगता ये है कि एक तो इनके घर के आस पानी रहा, जिसकी वजह से किसी की गाड़ी डूब गई, किसी का फर्स्ट फ्लोर ख़राब हो गया, ग्राउंड फ्लोर तबाह हो गया, किसी का सामान तबाह हो गया। दूसरा मसला ये रहा कि के इलेक्ट्रिक बिजली नहीं दे रहा था, अपनी वजह से नहीं, आपकी वजह से, कि आप लोगों ने पानी नहीं साफ किया हुआ, जिसकी वजह से उनका जो सिस्टम है वो नहीं ऑन कर सकते। तो वो भी जिम्मेदारी आपकी थी, जो शहरियों ने भुगता सब आपकी वजह से भुगता। शादेब खानज़ादा साहब, मैं आपको बताऊं कि जो फेज़ 5 और 5 एक्सटेंशन था वो दूसरे दिन ही क्लियर हो गया था। मैंने 4 दफ़ा के इलेक्ट्रिक के लोगों से खुद बात की। मैंने कहा जी आप अगर ये चलाएंगे तो मेरे सम्प पंप्स चलना शुरू होंगे, और वो नहीं चला रहे थे। काफ़ी सारी सवाए, जैसे मैंने आपसे कहा, बुखारी कमर्शियल, तौहीद कमर्शियल, उसके अलावा भी सी व्यू के ऊपर इवन के इलेक्ट्रिक ने 4 दिनों बाद जो है बिजली प्रोवाइड की है। तो उसके लिए के इलेक्ट्रिक का जो तर्जमान है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि जो एरिया क्लियर हो गए उनके अंदर उनको क्या मसाइल थे, जबकि मैंने उनके साथ टाइम एंड अगेन मीटिंग्स की और उनको रिक्वेस्ट किया कि जो जो एरिया हमने क्लियर कर दिया वहाँ पे चला दें। हमारे सम पंप्स नहीं चल रहे थे, उन्होंने इवन उसको नहीं चलाया। सब, और ये बता दें आप कि आने वाली बारिशों में भी लोग यही नहीं भुगत रहे होंगे, इसकी क्या गारंटी है कि आप ज़रा अपना सिस्टम बेहतर करेंगे, अपना ड्रेनेज बेहतर करेंगे? अगर आपने इस तरीके से, और वैसे तो समंदर में ट्रीटमेंट के साथ जाना चाहिए, मगर अगर वो जा ही रहा है तो थोड़ी सी हाई टाइड होगी तो आपका पानी समंदर एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको उस हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। ये चीज़ें ठीक करेंगे इंशाल्लाह। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमारी आज भी कंसल्टेंट्स के साथ मीटिंग हुई हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फ्यूचर में इसके अंदर ना सिर्फ इम्प्रूवमेंट आएगी बल्कि इसका जो फेज़ 2 होगा वो बड़ा सक्सेसफुल होगा। और इसके भी और पैसे शहरियों से ही लेंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने पैसे दिए, उन्हें पानी भी नहीं मिलता, और वो कह रहे हैं हमने ये भी भुगतना पड़ा, और पैसे शहरियों से लेंगे? नहीं, जो नॉर्मल टैक्स दे रहे हैं वही देंगे। डोंट वरी। बहुत शुक्रिया। और साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी कि क्या इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, वादा कर रहे हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, और जो मसाइल हैं वो शहरियों को भुगतने पड़े। शहरी सरापा एहतजाज नजर